पूरे मैनिफेस्टो को पूरा करने का प्रयास रहेगा। कोई 0.1% रह भी गया होगा तो भी हम कोशिश जरूर करेंगे कि उसको भी ना छोड़ें। नजफगढ़ के जो हमारे साथी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माताएं बहनें हैं, सब एक बदलाव के लिए रेडी हैं, एक चेंज के लिए रेडी हैं। तक इसमें है वो ये भी देखेगी कि विकास के लिए बड़ा पर्सपेक्टिव कौन रख सकता है, ये भी देखेगी कि छवि किसकी ठीक है। नजफगढ़ के भाजपा नेता प्रवीण शर्मा ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रेस के सामने खुलकर अपनी बात रखी। बताया कि किस तरीके से यहाँ का विकास होगा जो अब तक इतने सालों में नहीं हो पाया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा की सिपाही है। यदि पार्टी ने मौका दिया तो जरूर यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतकर यहाँ का चौतरफा विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आइए सुनते हैं क्या क्या उन्होंने उठाया महत्वपूर्ण मुद्दा। साहब, अगर कोई नोएडा से लेके गुड़गांव तक कोई उपेक्षित क्षेत्र दिखता है तो नजफगढ़ दिखता है। नजफगढ़ में एक विजन की कमी रही है। अब दुर्भाग्य समझ लीजिए नजफगढ़ का कि ऐसे नेता जो हमें मिल नहीं पाए, लेजिस्लेटर स्पेशली, जो एक प्रोस्पेक्टिव बड़ा रखें, एक विजन बड़ी रखें। हमारा जो है लैंड पुलिंग का मसला अभी जो कोशिश हो रही है उसे सॉल्व करने की, और बहुत जल्दी हो भी जाएगा। तो वो होने के बाद जैसा आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे डेवलपमेंट दिखता है या गुड़गांव में डेवलपमेंट दिखता है, मेरी उम्मीद है कि जिस दिन यहाँ जो है बीजेपी का अगर और बीजेपी की सरकार दिल्ली में आएगी, वो डेवलपमेंट नजफगढ़ में भी दिखेगा, क्योंकि जमीन कहीं बची है दिल्ली में तो नजफगढ़ में बची है, नजफगढ़ के देहात के इलाके में बची है। क्या कराने की कोशिश करेंगे? लगता है मुझे कि टिकट की दौड़ में। देखिए, एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें कोई कह नहीं सकता कि टिकट किस सैनिक को मिल जाए। हम तो बीजेपी की सेना में अंतिम जो पंक्ति में खड़े हुए एक सैनिक है। अगर बीजेपी अगर मुझे चुनना चाहेगी तो मैं जरूर लड़ूंगा इलेक्शन। आने वाले चुनाव को लेकर नजफगढ़ क्षेत्रवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? नजफगढ़ के जो हमारे साथी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माताएं बहनें हैं, सब एक बदलाव के लिए रेडी हैं, एक चेंज के लिए रेडी हैं। उन्होंने 11 साल में देख लिया है कि नजफगढ़ की जो दुर्दशा हो गई है, तो वो बदलाव के लिए बड़े ईगरली रेडी हैं और बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखेगा नजफगढ़ में। आपने नजफगढ़ की तमाम समस्याएं गिनवाए। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो सबसे पहले कौन सा मुद्दा रहेगा जिस पे काम होगा? देखिए, सबसे पहले जो है हम एक मैनिफेस्टो बनाएंगे। इसमें मैनिफेस्टो में सारी प्रॉब्लम जो अभी मैंने आपको गिनवाई, हम उनका समाधान भी लिखेंगे। और हमारा 99 क्या 99.9999% उस पूरे मैनिफेस्टो को पूरा करने का प्रयास रहेगा। कोई 0.1% रह भी गया होगा तो भी हम कोशिश जरूर करेंगे कि उसको भी ना छोड़ें। आपने अभी सर मेंशन भी किया था कि नजफगढ़ में क्राइम को लेकर के एक अलग इमेज है। बीजेपी की सरकार जब बन जाती है तो क्राइम को लेकर किस तरह का एक्शन होगा? मुझे पूरा यकीन है कि इस बार बीजेपी जो है, ये नहीं कि सिर्फ जीतने वाले कैंडिडेट को, वो ये भी देखेगी नैतिकता किसमें है, वो ये भी देखेगी कि विकास के लिए बड़ा पर्सपेक्टिव कौन रख सकता है, ये भी देखेगी कि छवि किसकी ठीक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए बीजेपी फैसला लेगी। बीजेपी कभी भी जो है हमारी दिल्ली की जो मैं शीर्ष नेतृत्व जो हमारा स्टेट का है, उनका जो मनोस्थिति है, वो ना केवल जीतने की है, वो जीत भी सही आदमियों के साथ, सही कैंडिडेट के साथ ही होगा। तो वो जो है एक बड़ा नैतिक पूर्ण जो है फैसला लेके नजफगढ़ के लिए एक बहुत अच्छा कैंडिडेट देंगे। प्रवीण जी, समस्याएं तो गिनवा दी आपने, समस्याओं के लिए जिम्मेवार कौन? कैलाश गहलोत? देखिए, जो अब अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, वो रोशनी की तरह छुपते नहीं है। और हमारे अनुज जी तो बार बार जो है एक ही मुद्दे पे आते हैं, उनके कर्म भी नहीं छुपेंगे साहब। उन्होंने कुछ अच्छा करा होगा वो भी उनके सामने आएगा, और जो उन्होंने क्षेत्र में दुष्कर्म करे शायद वो भी सामने आए। तो कर्म किसी के नहीं छुपते। ठीक है सर।